हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, कि आपके जो भी पर्सन हैं उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है, वो चुप क्यों हैं। इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी आपसे। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर एक बिस्मिल्लाह खां की शहनाई डाली थी, वो आप सुनिएगा। जब आप सोने जा रहे हों उस टाइम पे, जब बिल्कुल साइलेंस रहता है, एकांत में, आप उसको सुने। जो व्यक्ति, जो भी व्यूअर पीड़ा में होगा उसको रोना आएगा, जो भक्ति में होगा उसको अलग टाइप का रोना आएगा, ठीक है। जो ईश्वर के प्रेम में होगा उसको अलग रोना आएगा। ऐसा है कि जब कोई प्रेम की पीड़ा से गुजरता है तो यही शहनाई उसको रुलाती है, उस व्यक्ति के लिए। और जब कोई डिवाइन के लिए तड़पता है, ईश्वर भक्ति में खो जाए, जैसे कोई मीरा, जैसे कोई संत खो जाता है, तो यही शहनाई उसको फिर रुलाती है, पर प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। ऐसा है। जैसे मीरा की पायल खनकती है ना, वो पीड़ा अलग है, इंसानों से प्रेम की पीड़ा अलग है, ठीक है। तो स्वरूप बदल जाता है, इंसान से प्रतिस्थापित होकर वो डिवाइन की तरफ चला जाता है। तभी एक ही सॉन्ग, एक ही गीत के मायने बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसी आपकी भाव दशा है, जिस व्यक्ति के लिए आपके भाव हैं, वैसा भजन हो जाता है आपका। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप में से बहुत लोग मैच्योर हैं, समझ गए होंगे। कई लोग तो मुझसे उम्र में बड़े भी हैं। तो उसको आप एकांत में ज़रूर सुनिएगा। और ये एक मैं आपको मेडिटेशन भी बता रही हूँ कि अगर आप इसको एकांत में सुनते हैं और आप भावुक हो जाते हैं और आपको रोना आता है खूब, तो इसको सुनने के बाद आप खूब रो लेना। वो जो गुबार है ना अंतर मन में, जो पीड़ा है आपकी, वो निकल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर जब वो पीड़ा निकल रही है तो आप साक्षी भाव से देखना कि ये आप किसके लिए फड़फड़ा रहे हो, किसके लिए तड़प रहे हो। आप ये चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ना आप, और बहुत हल्के हो जाओगे। रोना आ रहा है, ठीक है, तो रो लीजिए। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, पुरुष को भी रोने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, ठीक है। आपको कोई जमाना लड्डू पेड़ा नहीं देने वाला है। अगर आप अपना दुख अपने कलेजे में रखेंगे तो आपको भी हील होने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अकेले में तो है ही है। अकेले में आप क्यों सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, ठीक है ना। अकेले में आप ये सोचिए ना कि मैं इंसान हूँ। पुरुष और स्त्री वाली बात तो जमाने के सामने, आप अकेले कमरे में हैं, कोई बात पे रोना आ रहा है तो रो लीजिए ना फूट फूट कर, इसमें क्या बुराई है। जमाने के सामने तो आप स्ट्रांग ही हैं। रोना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत हीलिंग होती है। अंदर के भाव दबा दबा के इस समाज ने इंसान को कठोर बना दिया है। वो जितना कोमल हो सकता था उसको होने नहीं दिया। तो उस शहनाई को आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। अब हम रीडिंग की ओर चलते हैं। हम देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं, उनकी खामोशी के पीछे क्या रीज़न है, देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो इनकी चुप्पी और खामोशी के पीछे सबसे बड़ी बात तो मुझे ये नज़र आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि भले ही ये
एम्परर की एनर्जी है, ईगो में आकर इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत कर दिया है। बहुत ही गलत निर्णय आपके प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको निभाने के स्थान पर इन्होंने बहुत ही गलत निर्णय लाइफ में ले लिया है। लेकिन इनके अंतर मन में एक द्वंद्व रहता है, एक पीड़ा रहती है, एक उदासी रहती है। कुछ खो दिया है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ऐसा इनको लगता है। बहुत बड़ा इन्होंने धोखा दे दिया है किसी को, तो इनके अंतर मन में ये बात कचोटती है। ये बाहरी रूप से एक एम्परर बन के घूमते हैं कि एकदम परफेक्ट हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जजमेंट के कार्ड से कि इनको ऐसा लगता है कि जो भी निर्णय इन्होंने लिया वो अपने लिए तो बहुत अच्छा था, उस टाइम पे इनको बहुत बेहतर लग रहा था वो निर्णय, लेकिन आपके हिसाब से ये निर्णय अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपके और आपके परिवार को इन्होंने न्याय नहीं दिया, तो इनको न्याय देने की बहुत आकांक्षा है। लेकिन ये चुप इसलिए हैं कि ये जो अन्याय है ये इस स्तर पर किया गया है जिसको किसी भी भांति माफ़ करने के उसमें नहीं लाया जा सकता। माफ़ी के दायरे में ये इनकी जो हरकत है वो नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने, अगर ये आपके बॉयफ्रेंड हैं तो कहीं और इन्वॉल्वमेंट की है, आपको कमिटमेंट तक पहुंचाने के बाद, एक वादा आपके साथ कर लेने के बाद इन्होंने आपको धोखा दिया है। और अगर ये कमिटमेंट में थे तो इन्होंने अपने एक छोटे बेबी के होने के बावजूद भी, यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बच्चे 3 बच्चे भी हैं किसी किसी के, इसके बावजूद भी ये जो है दूसरी महिला या पुरुष के पास चले गए। इन्होंने वहाँ पे सांठ-गांठ कर ली और अब इनको ऐसा लगता है कि ये न्याय जो है इन्होंने आपके साथ नहीं किया, तो इनका चुप रह जाना ही ठीक है। क्योंकि ये जो अब अपना जो जीवन जी रहे हैं उसमें कोई ऐसा प्लेज़र और कुछ प्रारंभिक रूप से तो इनको लगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा इनको फील नहीं हो रहा है। इनको स्थायित्व की वहाँ पे कमी लग रही है। ठीक है, बनी बनाई लाइफ है, बना बनाया रूटीन है, चल रहा है, पर ये जो है ना एक असली खुशी होती है अपने लोगों की, वो इन्होंने खो दिया है। यहाँ पे मुझे 5 लोग दिख रहे हैं, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड, बच्चा, माता पिता भी नाराज़ हैं, या 4-5 लोग परिवार के ऐसे हैं जो इनसे नाराज़ हैं और इनको लगता है कि इन्होंने ऑलमोस्ट इनको खो ही दिया है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जब तक आप इनकी लाइफ में थे, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी भी थी तो वो पूरी की जा सकती थी, पर इनके लालच ने, इनके लोभ ने, संबंधों को बार बार बदलने की जो इनकी प्रवृत्ति है, यहाँ से वहाँ उछलने की, उसकी वजह से इन्होंने सब कुछ बर्बाद किया है। और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि अब चुप्पी साधे रहने में ही भलाई है, क्योंकि रिश्ता जो है इनकी तरफ से ख़राब हुआ है, अन्याय इनकी तरफ से हुआ है। इनका दिल करता है आपकी तरफ आने का, लेकिन ये चुप है, चुपचाप है। क्यों? इनमें से कई लोग ओल्ड एज की तरफ अग्रसर हैं और इस व्यक्ति को अपने यंग एज में बहुत घमंड हुआ करता है था कि मैं तो किसी को भी पटा सकता हूँ, मैं बहुत हैंडसम और बहुत बड़ा 30 मार खाऊँ या बहुत ही हूर की परी हूँ। अब क्या है कि जिस एज ग्रुप की तरफ ये जा रहे हैं, ये 40 से 45 क्रॉस करके जिस एज ग्रुप की तरफ इनका जीवन जा रहा है, अब इनको लगता है कि अब तो सच्चे चाहने वाले की ज़रूरत है, जो कि मैंने ऑलरेडी खो दिया है, इसलिए ये चुप है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपको अभी इस रूप में देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, एक इमोशनल सपोर्ट आपको ज़रूरत थी, वो पेंटिकल एक कम है यहाँ पर, ठीक है, और आप बहुत ग्राउंडेड थे और कोई अहंकार आपके अंदर नहीं था, सारा अहंकार इनके ही अंदर भरा पड़ा था, पर इन्होंने प्रोजेक्ट आपके ऊपर किया।
लवर्स का कार्ड है। इनकी चुप्पी के पीछे कारण ये है कि इनको ऐसा लगता है एक लव जो आप दुनिया में सुनते हैं और एक जो रूहानी लव होता है, ठीक है, तो दोनों को इन्होंने देख लिया। दुनिया में किस तरह का दिखावा प्यार है वो देख लिया इन्होंने, और जो एक हृदय का प्रेम होता है वो आपसे जो इनको फील हुआ था, वो जो फीलिंग्स है इन्होंने दूसरी जगह कहीं भी नहीं पाई है। तो आज इनको लगता है कि यार मैंने सब गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो लाइफ का ये जो अभी जो इनका पड़ाव चल रहा है उसमें उनको आपकी कमी महसूस होती है, पर जिस तरह के गुल इन्होंने उस समय में खिलाए हैं उसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने गुल खिलाए बोला और ये आ गया। ये गुल खिलाए इन्होंने, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है। कई मुझे तो मालूम ये इतना उलझन वाला रिश्ता दिख रहा है, आज की ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। आपसे मैरिड थे, कहीं और इन्वॉल्व हो गए या हो गई, है ना, और इधर आपने डिवोर्स लगाया, ठीक है, उधर जाके स्टे ले आए, ऊपर के न्यायालय में जाकर डिवोर्स के खिलाफ स्टे ले आए। मतलब आप ज़माने में बता रहे हो कि नहीं नहीं मैं तलाक नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, है ना, वहाँ स्टे ले आते हैं। यहाँ आप दूसरी जगह रहते हैं, साथ में भी नहीं रहते। मैं अगर तलाक लूँ तो आप लेने भी नहीं देते हैं। मतलब आप भी फंसे रहे हैं, सामने वाला तो मेरे साथ है ही है। मतलब उलझा के रखना दोनों को, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पर है। कई लोगों का मामला अभी भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, लेकिन आपने बोला है कि देखिए जो कुछ भी उलझा हुआ है यहाँ वहाँ उलझता रहे, ठीक है ना। मैं तुमसे नहीं उलझा हुआ हूँ या मैं तुमसे नहीं उलझी हुई हूँ। आप इमोशनली डिटैच हो गए हैं। आपने कह दिया भैया जो गुल खिलाना है खिलाओ, कोर्ट कचहरी करो, जो करना है करो, मेरे को तो अलग रहना है आपसे। वो कागज़ पे लिखा पड़ी हो चाहे ना हो, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है। तो ये चीज़ इस व्यक्ति को पता है, ठीक है ना, कि ये जो हरकत है ना, इसको ये न्यायालय में रोक लें, समाज में रोक लें, माफ़ी मांग के किसी भी तरह से करने की कुछ भी कोशिश करें, लेकिन आपकी नज़र से उतर गए हैं। आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने वाले हैं। कितने ही सालों ये इस प्रकरण को रोक के रख लें, कुछ भी कर लें, पर आप इनको नहीं रखेंगे अपने साथ में। तो इसलिए चुप हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो भी थोड़ी बहुत भी बातचीत होती है वो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा होती है। कोई तो ऐसी जगह है जहाँ पर आप मिलते हैं, लेकिन इनकी जो आकांक्षा है आपसे मिलने की वो ऐसी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी दूर हैं इनसे। आप इनकी ये जो इस तरह से मिलने की आकांक्षा है किसी भांति पूरी नहीं करते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपकी बातचीत होती है। कोई मध्यस्थ हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब आप कुछ कहते हैं तो वो सामने वाले को बताता है, वो सामने वाला फिर इनको बताता है। इस तरह से कुछ बातचीत होती है। ये कोई ना कोई स्थान ज़रूर है यहाँ पे। कोई लीगल सिचुएशन, कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ आप लीगली बातचीत करते हैं, कुछ इस तरह की बात यहाँ पर है। और वहाँ पर आप इनको बिल्कुल भी घास नहीं डालते, बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं करते। इन्होंने वहाँ पर आपसे बात करने की कोशिश की है, पर आपने वहाँ पर मतलब एक ऐसा वक्त था जब ऐसा संभव ही नहीं था, कभी सपने में संभव नहीं था कि ये आपको दिखें और आप इनसे बात ना करें। इस तरह का इनको आपसे अनुभव रहा है पास्ट में, कि इनको देखते ही आप इनसे बात करते थे, इनके लिए तड़पते थे, फड़फड़ाते थे इनके लिए। लेकिन अभी आप इनसे जहाँ मिलते हैं वो लीगल सिचुएशन है, कुछ तो बात ऐसी है। और ये जनरल रीडिंग है, सब हर बात हर किसी के लिए नहीं है। जिनकी लीगल सिचुएशन को बता रही हूँ, वो आप मिलते हैं ना, मिलने के बाद भी आप इनसे बात नहीं करते और अपनी गाड़ी उठा के निकल लेते हैं। तो इनको कई दफ़ा आपने ये डोज दे चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर से इनसे मिलने की इच्छा, इनसे बात करने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है जब से इस व्यक्ति ने इस तरह का धोखा आपको दिया है। तो ये देखते हैं ना कि आप आते हैं वहाँ, ठीक है, आपके मतलब की बात आप कन्वे करते हैं, उसके बाद आप इस व्यक्ति को पलट के भी नहीं देखते, अपनी गाड़ी उठाते हैं, वापस चले आते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर है। कोई फैमिली गैदरिंग, फैमिली फंक्शन हो सकता है जहाँ पर इनके और आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं से कुछ
एक दूसरे को जानते हो, लेकिन आप वहाँ जाते हैं, उन रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन आप इस व्यक्ति से बात नहीं करते। कोई कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी शादी में जाना है, पर इस व्यक्ति को आप घास भी नहीं डालते, इस तरह की बात है। तो इसको लगता है कि चुप रहना ही सही है, क्योंकि आपकी नज़र से उतर गए हैं ये, और ये उतर गए हैं अच्छी तरह से पता है। और अगर इन्होंने ज़्यादा आपको उंगली की तो कहीं आप इनकी उंगली को ही ना काट दें, इनको ऐसा लगता है। क्योंकि आपका ये कहना है कि आप स्वयं ही गड़बड़ इंसान हो, ठीक है। मेरे को उंगली करोगे, मेरे को डिस्टर्ब करोगे, तो 4 लोगों के बीच में भी आपकी बेइज्जती कर सकती हूँ। कि यहाँ पे 4 लोगों का कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है, भीड़ भड़क का भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इनको डर लगता है पब्लिक प्लेस पे आपको उंगली करने में, और अकेले में ये बात करने से आपसे डरते हैं। दोनों स्थितियों में इनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब यहाँ पर लग रही है, इसलिए इन्होंने सोचा है कि मैं चुप ही रहती हूँ, चुप ही रहता हूँ, वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये आपको सक्षम भी दिखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको लगता है कि आपको ऐसा सच इनकी कोई ज़रूरत अब रह नहीं गई है, तो यही इनका खामोशी का कारण है। और मैं यहाँ पर इनके कुछ मैसेजेस भी देखना चाहूँगी कि या क्या ये कोई संदेश आपको देना चाहते हैं। I am grateful for the spiritual lesson। आपने इनको सिखा दिया है, एहसास करा दिया है कि सच्चा प्रेम भी एग्जिस्ट करता है, कुछ होता है। और अगर आप इसको ठुकराते हैं तो आप इस संसार के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। इस व्यक्ति को आपने एहसास करा दिया है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रस्ट मी। आपके प्रति इनके हो सकते हैं कुछ टॉक्सिक विचार रहे हों, कुछ प्रोजेक्शन रहे हों, और इतने साल बाद भी आपका जो ज़िंदगी है, आपका जो संघर्ष है, जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला हुआ है, सब सच्चाई आपके बारे में पता होने के बाद ये टूट गए हैं अपनी गलती पे। आपको मिसजज करने पे इनको बहुत दुख है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आप इनसे म्यूज़िक के द्वारा बात करते हैं। इनके द्वारा ये भी बात कही जा रही है कि आपसे जो भी इनका रिश्ता रहा है उसके बारे में ये सोचना छोड़ नहीं सकते। आई कांट थिंकिंग अबाउट यू, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कह रहे हैं कि मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम्हें भूल जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन काम है। क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को उस टाइम तो मैंने रिजेक्ट किया, लेकिन आज मेरे समझ में आ रही है ये बात कि तुम्हारे जैसे लोग भूलने लायक नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग रेयर होते हैं संसार में। किसको पड़ी है किसको प्यार करने की दोस्तों। तो इसलिए इस व्यक्ति को आज आपके प्रेम की याद आ रही है, फड़फड़ाहट तो हो रही है इनको, लेकिन इनको देखकर आप इनसे कांटेक्ट मत करने लगना, फ़ोन मत करने लगना इनको, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करना। और अगर इनको इतना ही आपसे मतलब होता तो ये ऐसे कर्म नहीं करते, ये जो कार्ड में आया है। और अगर ऐसे व्यक्ति को बार बार आप परख चुके हैं और इसके बाद अगर आप इनको मौका देंगे तो आपकी ज़िंदगी से कई साल आप अपने खुद के हाथों, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर और घटा लेंगे, क्योंकि कई दफ़ा आप इस व्यक्ति को परख चुके हैं, ठीक है। बार बार वही टॉक्सिक पैटर्न्स
अगर ये रिपीट करते हैं आपके साथ में, तो आपको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि दोबारा ये व्यक्ति ऐसी हरकत नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूँ, सबको पता है, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। मैं किसी तरह के इल्यूज़न में किसी को नहीं फंसाती, इस तरह की बातें मैं नहीं करती। जो कार्ड्स में आया वही बताती हूँ, खरी खरी बोलती हूँ मैं। वो अभी आने वाले हैं, 10 मिनट में आएगा उनका फ़ोन, इस तरह की बकवास मैं नहीं करती हूँ। और मेरा उद्देश्य आप लोगों का अच्छा करना है, ठीक है। किसी इल्यूज़न में फंसाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उससे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। भगवान की दया से मैं अपना आराम से जीवन जी रही हूँ। मुझे इतना सच कोई पैसे की आकांक्षा कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है। जितनी मुझे ज़रूरत है उतना पैसा मेरे पास आ जाता है, और ये मेरा एक पैशन है, हेल्प करना, लोगों को सहायता करना और सही दिशा देना। और इसके माध्यम से यूनिवर्स मुझसे कुछ करवाना चाहता है टैरो के माध्यम से, तो मैं कर रही हूँ, और यही मेरी आत्मसंतुष्टि के लिए पर्याप्त है। आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, सब खुश हैं, ठीक है। खुशी मेन चीज़ है। बाकी ऐसी खुशी जो आपको 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा फील कराए, है ना। एक वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि एक सुगबुगाहट होती है, कुलबुलाहट होती है, वो आ रहे हैं, अभी फ़ोन करने ही वाले हैं। ये सब जो चुल मस्ती है ना, इस तरह की चुलबुलाहट मस्ती है, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। इससे चैनल तो बहुत ग्रो कर जाता है, बट ये है किसी को झूठी दिलासा देना, ये ठीक नहीं है। अगर ये व्यक्ति आपको इस तरह से धोखा दे चुका है, बार बार टॉक्सिक पैटर्न रिपीट कर चुका है, तो मैं अगर आपको ये सलाह देती हूँ कि वो आ ही रहे हैं 10 मिनट में, तो इसका तात्पर्य ये है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छा कह रही हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी हमें ये कार्ड दिख चुका है। तो ये कैसे किया जा सकता है? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। तो जो बात है वो है, जिसने आपको कई बार धोखा दिया उस पर यकीन कभी ना करना, और इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, है ना। ये लाइफ जो है ऐसी है, ब्लैक और वाइट, ठीक है। या तो ब्लैक है या वाइट है, ग्रे कुछ नहीं होता, है ना। बीच में नहीं लटकना है, ब्लैक एंड वाइट रहना है। या तो वाइट रहो, क्लियर रहो, ब्लैक रहो, ठीक है, छोड़ दो। ग्रे कुछ नहीं होता कि बीच में लटके हुए हैं, ठीक है। रथ को लक्ष्य तक पहुंचाना है, बीच में नहीं अटकाना है, हवा में लटक गए। या तो ज़मीन पे गिराओ, बर्बाद हो गए तो ठीक है, ज़मीन पे आ गए, या फिर आबाद हो गए, बीच में नहीं लटकना है। आधे बर्बाद आधे आबाद ऐसे नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि बर्बादी भी हमें आबादी की तरफ ले जा सकती है। अगर हम पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं तो हमारे लिए नए फूल खिल सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद में 0 से हम शुरुआत कर सकते हैं, मरणासन्न अवस्था से पुनः जीने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में लटकना किसी काम का नहीं है, ठीक है। निर्णय अच्छा हो बुरा हो, ब्लैक वाइट, लेकिन अनिर्णय होता है ना, बीच में लटके हुए हैं, दूसरे व्यक्ति की रास्ते में राह देख रहे हैं, सब कुछ अपना बर्बाद किया हुआ है, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये जो है ना, बीच में लटकाने का काम मैं नहीं करती हूँ। जो कार्ड में आता है स्पष्ट बोलती हूँ, ताकि आपका माइंड जो है क्लियर रहे, थॉट्स क्लियर रहें, आप अपनी लाइफ में फोकस कर पाएँ। और रीडिंग को ज़बरदस्ती खींचने का भी मैं प्रयास नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति बहुत बिजी है आज के ज़माने में, और कुछ रीडिंग्स अच्छी लगेंगी आपको, कुछ नहीं भी करेंगी मैच। तो जस्ट टेक इट ईजी, और अपने काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 60 65 70 से ऊपर हम नहीं जाने वाले हैं। तो अपने जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। सो टेक केयर। और इनकी चुप्पी का कारण आज हमने पकड़ा है, समझा है। तो रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।